ये इसकी लुक है कड़ी की। और मेरी नानी कहती थी कि वो कड़ी ही क्या जो चावलों पे टिके ना। तो अस्सलाम वालेकुम सबको, आप सब कैसे हैं। आज इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि देखकर ही मौसम को दिल खुश हो गया था कि इतना खूबसूरत मौसम। और इस मौसम को तो मैं जैसी मर्ज़ी में नाराज़ हूँ, गुस्से में हूँ, परेशान हूँ, लेकिन मैं जब मौसम ऐसा देखती हूँ ना तो सब परेशानियाँ निकल जाती हैं और चेहरे पे खुशी आ जाती है। अब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ऐसा मौसम था, और फिर मैंने सोचा क्यों ना आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो क्यों ना कड़ी बनाई जाए। तो फिर जनाब जी फिर मैं कड़ी चढ़ाने लगी हूँ। फिर अब ये मसाला भूनने लगी हूँ। अब ये मसाला भून गया, थोड़ा टमाटर वगैरह हर चीज़ जैसे ये भूनते हैं, आपको पता ही होगा कैसे मसाला भुना जाता है। प्याज डाल के टमाटर डाला है, लहसुन अदरक डाला है और इसे भूना है थोड़ा सा। ये जब टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे, और ये इतने पे मैंने फिर ये प्याली थी मेरे पास, मैंने बेसन लिया 1 प्याली और फिर 3 पाव दही लिया है। मुझे खट्टी कड़ी पसंद है, इसलिए ये मैंने ज़्यादा दही लिया है। अगर आपको कम खट्टी पसंद है तो आप कम दही ले लें, मैंने लेकिन ये दही। और इसमें फिर मैं 4 गिलास पानी डालूँगी, और ये 4 गिलास होंगे पानी। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये अब अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और साथ ही आटा छानी ले लूँगी, और जो पतीली में मसाला भुना है उसके ऊपर ही वो आटा छानी रख कर, और किसी की मदद ले लें कि कोई पकड़ ले, अच्छी तरीके पकड़ ले, छोड़ ना दे। और ये इस तरीके से इसको डाल के ऐसे छानती जाऊँगी, ये थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, ताकि अब मैंने खुद ही पकड़ लिया है तरीके से, एक हाथ से पकड़ के और दूसरी तरफ से डाल रही हूँ, और हाथ की मदद से इसको सारा छान के इसमें पतीले में जा रहा है। और फिर बाद में इसके ऊपर जो इनसे ये ऊपर रह जाएंगे ना ये छानी के अंदर, तो वो भी पानी डालकर अच्छी तरीके से साफ कर लेना और छान लेना, इसको कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब ये सब कुछ मैंने छान के इसके अंदर पतीली में कर लिया। मुझे ना थोड़ा सा ना ये मैंने हिला रही थी तो मुझे थोड़ी सी ये भारी भारी लग रही थी, जैसे कि अभी इसमें है, यानी कि और पानी डलेगा। तो फिर मैंने 2 गिलास पानी और डाल दिए थे ताकि ये पकने में भी अच्छी तरीके। अब जब इसको उबाला आएगा ना, फिर उसके बाद ये पकाएंगे इसको खूब अच्छी तरीके से। और अब मैंने ढक्कन ढक दिया है ताकि इसको उबाला आ जाए, और फिर उबाला आने के बाद इसका हल्की सी आंच करूँगी। पहले मैंने तेज़ की हुई थी, और अब ये इसको मैंने बंद करके रख दिया था। और ये इसकी लुक है कि ये जब रेडी हो गई है तो ये ऊपर से इसके ऑयल आ गया है, और ये बिल्कुल अच्छी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो गई है। कोई 2 घंटा इसको मैंने पकाया था, फिर मैंने ये पकौड़ों का मेज़ा तैयार किया। और मौसम साथ साथ विंडो से मैं देख रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था साथ साथ पकोड़े बनाने का। अच्छा, पकोड़े बनाते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था रमज़ान आ गया, और रमज़ान में बस थोड़े ही दिन हैं, 2-4 दिन ही रह गए हैं, और खुशी बहुत है। अल्लाह बस खैर से लाए रमज़ान। अब यहाँ पर मैं पकोड़े बनाती जाऊँगी और साथ साथ उस वाली पतीली में ऐड करती जाऊँगी, क्योंकि कड़ी हमारी रेडी थी, बस अब पकोड़ों की बारी है। और पकोड़े बना रही थी और साथ साथ मोहम्मद राफी ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। फिर मैं जल्दी बस काम निपटाया कि बस जल्दी से फारिग हो जाऊं और इसको देखूं। और ये फिर क्या कहते हैं, ये मैंने पकोड़े भी उसके अंदर डालकर, और जो कढ़ाई में जो ऑयल ज़्यादा था उसको अलग से दूसरे में शिफ्ट करके, और फिर उसमें ही ज़ीरा डालकर और ये चीज़ें डालकर मैंने इसको तड़का लगाया। और ये इसकी लुक है कड़ी की। और मेरी नानी कहती थी कि वो कड़ी ही क्या जो चावलों पे टिके ना। तो ये मैंने कोशिश तो अपनी की है, अल्लाह के हुक्म से अच्छी बनी है। अभी मैं आपको चावलों के ऊपर भी दिखा, ये देखें जनाब, ये हो गई है तैयार, और ये चावलों पर टिक गई है। और अगर आपको ये पसंद आई है आप भी ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़ सबको।